जय जय साथियों, कैसे हैं आप साथियों। आशा करते हैं आप और आपका प्यारा परिवार सुखी, संपन्न और खुशहाल होगा। तो आज मैं ये वीडियो होली के समय पर पड़ रही है, इसलिए मैं आप सभी को होली की हार्दिक मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। आप सुखी रहें, संपन्न रहें और खुशहाल रहें, और होली आपके लिए शुभ मंगलमय होकर के आए, जिससे आप सुखी और संपन्न हो जाएं। तो साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही काम का मंत्र बता रहा हूं, जो धन लक्ष्मी को शास्त्रोक्त विधि से खींचता है। ये शास्त्रों में लिखा है स्पष्ट, इसका मैं अभी बताऊंगा आपको। और एक जनरल बात मैं बहुत अच्छी बताने जा रहा हूं, जो हर व्यक्ति को जानकारी होना ही चाहिए। क्या होता है, शाम का पूजन हर व्यक्ति के घर में होता है, आपके घर में भी होता होगा। जब आप शाम का पूजन करते समय यदि कोई भी सौभाग्यशाली स्त्री आपके घर में यदि आ जाए, तो ये मानिए कि आपके घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई है। और जितना संभव हो सके उससे अच्छा बोलिए, उसकी सेवा करिए, और अगर संभव हो तो कुमकुम और हल्दी से तिलक उसके लिए कर दीजिएगा। और अगर वो किसी काम से आई है तो उसका वो काम भी कर दीजिएगा। आप देखेंगे आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि होगी, क्योंकि ये संकेत है लक्ष्मी का। तो ये गोपनीय बात आपको जानकारी होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखना। अब मैं एक ऐसा मंत्र आपको बता रहा हूं, जो श्री सूक्त से, यानी ऋग्वेद के जो श्री सूक्त है उससे लिया गया है। उसकी ऋचा है, चौथा मंत्र है। ये बड़ा ही शक्तिशाली है, तीव्र शक्तिशाली। इसमें लक्ष्मी का आवाहन किया गया है, और ये पूर्ण जागृत है अपने आप में, और तीव्र शक्तिशाली मंत्र है। क्योंकि कई मंत्रों को तो कीलित किया गया है, लेकिन ये कीलित नहीं है। ये बड़ा ही समृद्धशाली मंत्र है। इससे क्या है कि अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो इस मंत्र के साधक के पास दरिद्रता फटक भी नहीं सकती है, दूर दूर तक नहीं आ रह सकती है, क्योंकि दरिद्रता का नाश करने वाला ये मंत्र है। और हमेशा के लिए दरिद्रता खत्म हो जाती है। सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि सहज ही प्राप्त हो जाती है इस मंत्र से। हाँ, ये अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है, और विद्वान लोग इसका बखान भी करते हैं। तो करना क्या है आपको, और कैसे इसका लाभ हमें मिलेगा, तो इसकी पूर्ण विधि हम आपको पूर्ण विधि बता रहे हैं। छोटी सी विधि है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, आप सुनिएगा बड़े ध्यान से। क्या करना है, संध्या का जो पूजन होता है उस समय आप पवित्र होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा, और फिर अपने पूजा घर में जाइएगा। उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके लाल आसन पर आप बैठ जाइएगा, और माता लक्ष्मी का ध्यान करिएगा कि मैं माता लक्ष्मी को आवाहन कर रहा हूं। उनका ध्यान से आवाहन करिएगा, ध्यान में। और एक शुद्ध घी का दीपक जला दीजिएगा, और एक खुशबू वाली धूप बत्ती जला दीजिएगा। बस इतना करने के बाद इस फटिक की माला से, जो मैं ये मंत्र बता रहा हूं श्री सूक्त का, इसका एक माला जाप आप रोजाना इसी विधान से करना शुरू कर दीजिएगा। आप फिर देखिएगा चमत्कार क्या होता है आपके साथ। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है, और आपके साथ वो कुछ होगा, वो सब कुछ होगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो मंत्र क्या है, सुनिएगा। ओम काम सोस्मिताम हिरण्य प्रकारामाद्राम ज्वलंतीम तर्पयंतीम
पद्म वर्णाम तामि होप होए श्रियम। ये मंत्र है, एक बार और सुन लीजिए इसको, और मैं स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहा होगा। ओम काम सोस्मिताम हन्न प्रकारामाद्राम ज्वलंतीम तृप्त्याम तर्पयंतीम पद्मवर्णाम तामि होप होए श्रियम। ये मंत्र है, और इस मंत्र का ही आपको जाप करना है। आप स्क्रीन से देख करके नोट कर लीजिएगा और इसका जाप शुरू कर दीजिएगा रोज शाम को 1 माला। ये वास्तव में ऋग्वेद के श्री सूक्तम का 4था मंत्र है, बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। इसमें कहा गया है माता लक्ष्मी के सौम्य और तेजस्वी स्वरूप का वर्णन किया गया है इसमें, और उनका आवाहन किया गया है। तो उनके आवाहन के लिए ही पढ़ा जाता है। क्या कहा गया उसमें? उसमें कहा गया है कि मैं उस लक्ष्मी देवी का आवाहन करता हूं जो मंद मंद मुस्कान वाली स्वर्ण रंग के आभा मंडल से घिरी हुई, करुणा से भरी हुई, तेजस्वी, भक्तों को तृप्त करने वाली मां, मैं आपका आवाहन करता हूं। तो ये इसका अर्थ है। आप समझिएगा कि अगर आपने इसका जाप शुरू कर दिया तो आप स्वयं चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। कभी जीवन में दरिद्रता आपके घर में फटक नहीं सकती है। तो करिएगा और लाभ उठाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा। ये लिखना मत भूलिएगा, ये जरूर लिखा करो। मैं हर वीडियो में कहता हूं आप जरूर लिखें, फिर इसका चमत्कार देखें आप, क्योंकि लक्ष्मी के मंत्र के साथ अगर आप श्री जय महालक्ष्मी लिख देंगे तो चमत्कार होगा। लिखिएगा और करिएगा ये, और इसका लाभ उठाइएगा।